यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज स्टूडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती का 9वां लेसन, जिसका नाम है संस्कृत भाषायाः गौरवम, अर्थात संस्कृत भाषा का गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदया चेति सर्वैरपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद्भिरेक स्वरिणोर्क्रियते। अर्थात संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतमा अर्थात प्राचीन, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्न अर्थात विपुल का अर्थ होता है अत्यधिक, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, सुमधुरा अर्थात अत्यंत मधुर, च यानी कि और, हृदया यानी कि मनों को, सर्वैरपि यानी कि सभी के मनों को आनंद देने वाली है। प्राच्य पाश्चात्य विद्वद भी अर्थात ऐसा प्राच्य अर्थात पूर्वी और पाश्चात्य अर्थात पाश्चात्य विद्वद भी अर्थात विद्वानों द्वारा एक स्वरेणों अर्थात एक स्वर से उररी क्रियते अर्थात स्वीकार किया गया। पूर्वी और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा एक स्वर से, एक स्वर्ण अर्थात एक स्वर से उररी क्रियते अर्थात स्वीकार किया गया है। तो ये कठिन शब्दों के अर्थों को आपको ध्यान में रखना होगा। भारतीय विद्या विशारदयस्तु संस्कृतं नाम दैवी भागम व्याख्याता महर्षिभिः इति संस्कृत भाषा ही गिर्वाण वाणिति नामना संश्रद्धम समाम्नाता। भारतीय विद्या विशारदेस्तु अर्थात भारतीय विद्वानों के द्वारा, विद्या विशारद अर्थात होता है विद्वान, विद्या के विशारद, तो उनके द्वारा, भारतीय विद्वानों के द्वारा संस्कृत का नाम दैवी वागम वाख्याता अर्थात दैवी वाणी, ख्याता अर्थात कही गई है, महर्षि भी अर्थात महर्षियों के द्वारा। तो संस्कृत को महर्षियों के द्वारा दैवी वाणी कही गई है। इति संस्कृत भाषा ही गिर्वाण वाणिति नामना संश्रद्धम समाम्नाता। इति यानी कि इस प्रकार संस्कृत भाषा गिर्वाण वाणिति अर्थात देवताओं की वाणी, इस नाम से सश्रद्धम अर्थात श्रद्धा के साथ, समाम्नाता अर्थात मानी गई। अर्थात इस प्रकार संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा, देवताओं की वाणी, इस नाम से श्रद्धा के साथ मानी गई। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषैव प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चेति। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतमा अर्थात सबसे प्राचीन, च यानी कि और, प्रचुर साहित्य संपन्ना अर्थात विशाल साहित्य से युक्त, प्रचुर अर्थात अनेक साहित्यों से युक्त, इति यानी कि है। श्री सर विलियम जोन्स नामना पाश्चात्य समीक्षक किणापि शतद्वयवर्षेभ्यः प्रागेव समुद्घोषितमिति सर्वत्र विश्रुतम्। श्री सर विलियम जोन्स नामक समीक्षक अर्थात आलोचक ने अपि अर्थात भी, पाश्चात्य अर्थात पहले अर्थात प्राचीन समीक्षक ने, शतद्वय वर्षेभ्य यानी कि 200 वर्ष, और प्रागे यानी कि पहले ही, समुद्घोषितम अर्थात घोषित कर दी थी, इति यानी कि ऐसा, सर्वत्र यानी कि सभी जगह, सब जगह, विश्रुतम अर्थात प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा पुराकाले सर्वसाधारण जनानां वाग व्यवहार भाषा चासी। संस्कृत भाषा पुराकाले अर्थात प्राचीन काल में, प्राचीन समय में सभी साधारण जनों की वाग अर्थात वाणी, च यानी कि और, व्यवहार की भाषा आसीत अर्थात थी। तत्रेदं श्रूयते यत् पुरा कोऽपि नरः काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं विक्रेतुम् आपणं गच्छति स्म। तत्रेदम यानी कि उस विषय में, इसके विषय में यह सुना जाता है, श्रूयते अर्थात सुना जाता है, यत यानी कि पुरा अर्थात प्राचीन काल में कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति काष्ठभारम अर्थात लकड़ी के बोझे को
शिरसी अर्थात अपने सिर पर, निधाय यानी कि रखकर, काष्ठम अर्थात लकड़ी, विक्रेतुम आपणम अर्थात बेचने के लिए, विकृत करने के लिए, आपणम अर्थात बाजार को, और गच्छति स्म यानी कि जा रहा था। मार्गे नृपः तेनाली मद पृच्छश्च भू भारम बाधति। मार्ग में राजा, तेन यानी कि उससे, मिलद यानी कि मिला, च यानी कि और, अपृच्छत अर्थात पूछा, भू अर्थात अरे, भारम बाधति अर्थात बोझ, क्या बोझ, पीड़ा पहुंचा रहा है। काष्ठ भार वाहको नृपम तत्प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगी अवदत्। लकड़ी का बोझा ढोने वाले अर्थात लकड़हारे ने नृपम अर्थात राजा से, तत्प्रश्नोत्तरस्य यानी कि उस राजा के प्रश्न के उत्तर में, प्रसंगी अवदत् अर्थात प्रसंग में कहा, भारम ना बाधते राजन अर्थात बोझ पीड़ा नहीं दे रहा है राजन। यथा बाधती बाधते, यथा यानी कि जैसा, बाधती पीड़ा पहुंचा रहा है। अनिनेदम सुतराय मायति यत् प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानाम भाषा आसीदिति। अनिनेदम अर्थात अनेन अर्थात इससे, इदम अर्थात यह, सुतरामायाति अर्थात स्पष्ट होता है कि, यत अर्थात कि, प्राचीन काले अर्थात प्राचीन काल में, भारतवर्ष में संस्कृत भाषा, साधारण जनानाम अर्थात साधारण लोगों की भाषा, आसीदिति यानी कि थी, आसीत अर्थात थी, इति यानी कि ऐसा। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रियसेवको हनुमान कनकमयीं मुद्रामादाय सीतायै दातुमिच्छति तदा विचारयति स्म। रामायण में जब भगवान राम की प्रिय सेवक हनुमान कनकमयीम अर्थात सोने की मुद्रामादाय अर्थात अंगूठी को लेकर, सीताई अर्थात सीता को, दातुमिच्छति यानी कि देना चाहते हैं, तथा यानी कि तब, विचारयति स्म तब वो विचार कर रहे थे, तब वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वाचम चोदाहरिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना मा सीता माम सीता भीता भविष्यति। द्विजातिरिव, द्विजाति, द्विज अर्थात ब्राह्मण, इसके समान, इव यानी कि के समान अर्थात मैं ब्राह्मण के समान, संस्कृताम अर्थात संस्कृत, वाचम अर्थात वाणी, चोदाहरिष्यामि अर्थात वाणी बोलूंगा, तो सीता, माम अर्थात मुझे, रावणम मन्यमाना अर्थात रावण समझते हुए, भीता भविष्यति अर्थात डर जाएंगी। अर्थात जब हनुमान सीता से मिले तब वो सोचने लगे कि अगर मैं ब्राह्मण के समान संस्कृत में वाणी बोलूंगा, बात करूंगा, तो सीता मुझे रावण से, रावण समझते हुए मुझे, मुझसे डर जाएंगे, भीत हो जाएंगे, भीत अर्थात भयभीत, भयभीत हो जाएंगी। एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। एतेनापि अर्थात इससे भी, संस्कृतस्य अर्थात संस्कृत का, लोक व्यवहार प्रयोज्यता अर्थात लोक व्यवहार में प्रयोग होना, अवगम्यते अर्थात माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में इतना ही, इसके आगे के वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। तो होप इतना आपको समझ आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।